पुत्तर हटाते नहीं विकदे कीला बने विच बाजार कुड़े देने मेरे दाता दी ना वे टकरो मार कुड़े पुत्तर हटाते नहीं विकदे हे पुत्तर विकाओ चीज नहीं मुल दे के चाले पाए अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अवैस। मेरे साथ इस वक्त गाजी अनवर जवेद साहब मौजूद हैं जो कि 21 फरवरी 2008 को एक बैंक की डकैती को नाकाम बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या मामला पेश आया था उस वक्त? बता सकते हैं हमारे नाज़रीन? जी ज़रूर। सबसे पहले मेरा नाम है गाजी जवेद अनवर। मैं थाना सतियाना में तैनात था। सन 2008 21 फरवरी 2008 की ये बात है। उधर एक बैंक डकैती हुई थी और बैंक का नाम था नेशनल शेजवाल बैंक। डाकुओं ने उधर करोड़ों की डकैती की। तो बैंक के अंदर डाकुओं ने 2 बंदों को फायर मार दिया। जब 2 बंदों को फायर मार दिया तो उनमें से एक बाद में एक्सपायर हो गया, एक बच गया था। तो जितना भी करोड़ों रुपया था बैंक के अंदर वो डाकुओं ने समेटा। उसके बाद जितनी भी वो सोने की थैलियाँ थी आधा किलो की, वो भी सारी इकट्ठी करके गाड़ी में रख ली। तो डकैती कामयाब करके वो वहाँ से निकल पड़े। हम उधर थाना सतियाना में तैनात थे। उधर से हम निकले, कहीं जा रहे थे मौका पे, उधर को मर्डर हुआ था। हम थाना से जो ही निकलते हैं, मेरे पास वायरलेस सेट है छोटा सा। तो वायरलेस चलती है कि बैंक डकैती हो गई है, 2 बंदों को फायर लग गया। तो अपना गाड़ी का जो है ये नंबर है, फलां नंबर। तो गाड़ी का रंग ये है, सफ़ेद कलर की गाड़ी है। तो उसके अंदर 5 डाकू मसल्ला हैं। तो उनका रुख जो है ना थाना सतियाना की तरफ, वो इलाका सतियाना की तरफ आ रहे हैं। हम भी अलर्ट हो गए। इसी सना में उनकी गाड़ी आगे से हमें नज़र आ गई। तो जब उन्होंने हमको देखा तो उन्होंने ये सोचा कि ये पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। उन्होंने गाड़ी भगा दी। जब उन्होंने गाड़ी भगाना शुरू कर दी तो हमें पहले तो शक था, लेकिन फिर हमें यकीन हो गया कि ये वही डाकू हैं। हमने उनका ताक़ब करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर ताक़ब करने के बाद हमने उनको घेर लिया। जब हमने उनको घेर लिया तो डाकुओं ने जब देखा कि ये पुलिस ऊपर चढ़ गई है, तो डाकुओं ने नीचे उतर के पोजीशनें लेके हम पे सीधे फायरिंग शुरू कर दी। तो इधर मेरे पास भी कलाशन थी। तो हम 3 लोग थे, कलाशन थी मेरे पास भी। तो मैंने भी आगे से मुकाबला शुरू कर दिया। काफ़ी देर मुकाबला होता रहा। तो मुकाबले के दौरान 3 डाकू उधर मार दिए गए। जब 3 डाकू मार दिए गए तो फिर एक डाकू का मेरे फायर कलाशनकोव का इधर मेरे ब्रेस्ट लग गया। कितनी गोलियां लगी? ब्रेस्ट की 3 गोलियां कलाशन की थी। वो 3 गोलियां इधर से लग के क्रॉस हो गई थी। तो उसके बाद 2 डाकू साथ बस्ती थी, उधर छुप गए। लेकिन हमने वायरलेस चला दी थी कि हम डाकुओं के पीछे हैं, और नफरी भी पहुंच गई। तो उन्होंने बाकी जो 2 डाकू थे उनको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया था बाद में। तो उसके बाद मेरी शहीद की वायरलेस चल गई कि जो जवेद अनवर है वो शहीद हो चुका है। तो मुझे गाड़ी में डाल के फैसलाबाद लेके आ रहे थे। तो जो सलीमी चौक है वहाँ तक मुझे होश था। मेरी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो सलीमी चौक के पास आके मैं बिल्कुल जो ब्लीडिंग जब ख़त्म हो गई तो मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल आ गया। सिविल हॉस्पिटल डॉक्टरों ने मेरा स्ट्रेचर बाहर निकाल दिया। उन्होंने कहा कि ये बंदा नहीं बच सकता, ये तो सांस ही काफ़ी देर बाद ले रहा है।
तो आप ऐसा करें कि उसको ले जाएं। तो उस वक़्त का DIG था अपना बहुत अच्छा बंदा असलम तरीन। जी जी, अल्लाह ताला उसको जज़ा दे। मैं आज ज़िंदा हूँ तो उस बंदे की वजह से ज़िंदा हूँ। तो उस बंदे ने उधर मौके पे जाके हॉस्पिटल खड़े होकर डॉक्टरों को बोला कि मैं इधर खड़ा हूँ, आप इसका ऑपरेट शुरू करें। जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, ब्लड वगैरह की या मेडिसिन की, मैं इंशाल्लाह इधर हाज़िर हूँ, तो आप इसका ऑपरेट शुरू करें। तो डॉक्टरों ने दोबारा मेरा स्ट्रेचर ऑपरेशन थिएटर में लेके मेरा ऑपरेट शुरू कर दिया। उसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने के बाद बोला कि ये 1% चांसेस है अगर ये बच जाए। उसके बाद मैं ICU में चला गया। 15 दिन ICU अलाइड हॉस्पिटल रहा। उसके बाद 2 मंथ मैं इधर फिर सिविल हॉस्पिटल आ गया। 2-3 मंथ के अंदर मुझे तकरीबन 90 बोतल जो थी वो ब्लड की लगी। तो इतनी मेरी ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तो उसके बाद महकमे ने बहुत मेरा साथ दिया। मैं महकमे का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि महकमे ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हर किस्म की सहूलत मुझे दी, हर किस्म का इलाज मेरा करवाया। उसके बाद मैं इधर मुतमिन नहीं था इलाज से, फिर लाहौर इत्तफाक हॉस्पिटल में उधर चला गया, उधर एडमिट हो गया। काफ़ी देर मेरा उधर इलाज होता रहा। तो उसके बाद मैं घर आ गया। तो जिसकी वजह से मैं महकमे का जितना भी शुक्र करूं उतना ही कम है। जैसे आर्मी के अंदर सबसे बड़ा मेडल होता है निशान हैदर, हमारे महकमे का सबसे बड़ा मेडल बहादुरी का वो कायदे आज़म पुलिस मेडल है QPM। मुझे गवर्नर हाउस पंजाब उधर बुला के, उस वक़्त गवर्नर थे चौधरी सरवर, उसने मुझे पहनाया। ये मेरे लिए बहुत एक एजाज़ की बात है। और ये तकरीबन चंद बंदों के पास है अभी तक फैसलाबाद पुलिस में। उसके बाद अब रिसेंटली CPO फैसलाबाद आए हैं इधर, उमर सईद मलिक साहब। इन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी है मेरे लिए। इन्होंने आते ही मेरे लिए इतनी खुशियाँ ठीक मुझे दी कि मैं इतना खुश हूँ, इतना हौसले में हूँ कि लफ्ज़ों में मैं बयान ही नहीं कर सकता। CPO साहब ने खुड़ियांवाला जड़ांवाला रोड पे मेरे नाम की एक चौकी बना दी। उधर मेरे नाम के बोर्ड लग गए, मेरी तस्वीरें लग गई। तो मुझे इतनी इज़्ज़त और तकरीम से नवाजा कि मैं जितना भी CPO साहब का शुक्र अदा करूं। CPO साहब बहुत ही अच्छे बंदे हैं, उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। आज तक जितने भी पहले CPO आए थे, मैंने आज तक ऐसा हमदर्द, शफीक और अच्छा इंसान और अच्छा पुलिस अफसर नहीं देखा जिसने आके इतना अच्छा इक़दाम किया, जिससे मुझे और तक़वियत मिली और हौसला मिला। ये बताएं कि ये जो हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान हैं जो अब ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए क्या? जी देखें, मेरा अपने महकमे के नौजवानों के लिए बहुत ही अहम मैसेज है कि देखिए, हम महकमे के अंदर ड्यूटी तो करते ही हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसा शार बना लें कि थाने के अंदर जो भी साइल आता है जिसके पास सिफारिश नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है, तो हम अगर उसका सहारा बन जाते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें उससे एक दुआ मिलेगी, और दुआ बड़ी कीमती चीज़ है। उससे हमारी आखिरत भी बनेगी और हमें जन्नत भी मिलेगी। तो ऐसे गरीबों की मदद करनी चाहिए हर जवान को। और दूसरा, सिर्फ खौफ जो होता है, डर होता है, वो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। इन जितने भी ये है समाज दुश्मन अनासर, जितने भी दहशतगर्द, जितने भी डाकू हैं, इनसे कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मौत का एक टाइम मुकर्रर है। जब मौत का जो वक़्त है ये 1 सेकंड के लिए भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो सो डर कैसा? डरना नहीं है, डर के मुकाबला करना है। कोई ऐसा बड़ा काम कर जाइए अपनी ज़िंदगी में जैसे तारीख़ तुम्हें याद करे, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी सी ज़िंदगी है। अपनी फैमिली के लिए, अपने महकमे के लिए और अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा बड़ा काम कर जाएं जो 100 साल तक याद रखा जाए।
नाज़रीन, ये जो काम किया है इन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये हम नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अपाइज हैं, पेशाब की नाली लगी हुई है। मेरा ख्याल इस अवाम के लिए आज इन्होंने अपनी शादी भी नहीं करवाई। देखें, ये इंसान को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। ये आजमाइशें होती हैं, ये इम्तिहान होते हैं जो ज़िंदगी में आने ही हैं, लेकिन अल्लाह ताला आजमाइशें, इम्तिहान अपने अच्छे बंदों और नेक बंदों को लेता है। जो बुरे लोग होते हैं अल्लाह ताला उनकी डोर लंबी कर देता है, उनको तो पूछता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे इम्तिहानों और ऐसी आजमाइशों से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। तो इसलिए घबराना कैसा, परेशान होना कैसा। जैसा कि CPO फैसलाबाद उमर सईद मलक साहब ने इनके नाम पर एक चौकी तैनात की गई है। मेरा ख्याल है कि इनका जो पुलिस का ये महकमा है वो CPO फैसलाबाद भी इनका बहुत अब ख्याल करते हैं। अब हम पूछेंगे अनवर जवेद साहब से कि मेडिसिन प्रोवाइड आपको गवर्नमेंट कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन जो भी मैं यूज़ करता हूँ, जब भी कभी मुझे किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने महकमे को जब भी रिक्वेस्ट की है, महकमा ने लबैक कहा है। महकमे ने कभी भी मुझे मायूस नहीं किया। तो अब जितनी भी मेरी मेडिसिन होती है, मेडिसिन महकमा अफोर्ड करता है। महकमा हर फोरम पे मेरे साथ है और मुझे उम्मीद है हमेशा मेरे साथ रहेगा। फैसलाबाद CPO के लिए कोई बात हो, करनी हो, कोई मैसेज देना हो आपने उनको? जी देखें जी, CPO फैसलाबाद जो उमर सईद मलक साहब हैं, वो तो एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है। वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो मेरे दिल में तो देखिए उन्होंने जगह बना दी है। मैं तो जब से CPO साहब से मिला हूँ, मैं अंदर से इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे इतना हौसला मिला है कि अल्लाह ताला CPO साहब को जज़ा दे और ऐसे अफसर ठीक और आएँ हमारे फैसलाबाद ज़िले के अंदर। तो CPO साहब के लिए मैं दिल से दुआ देता हूँ और CPO साहब का जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम है। CPO साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ अपने सच्चे दिल से। शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक ठाक हैं। ये बताएंगे जो गाजी अनवर ने ये जो अपना कुर्बानी दी है, बीच पे वो फिर मेरा ख्याल है कि अनमेरिट भी हैं, तो क्या चाहेंगे अपने नौजवान? देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ये हमारी नज़र में एक बहुत अजीम कुर्बानी है। एक शहीद वो होता है जिसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, कुछ अरसे के बाद उसके घर वालों को भी, वालिदैन को, इमीडिएट फैमिली को तो सुकून नहीं, लेकिन एटलीस्ट रिश्तेदारों को, दोस्त अहबाब को सुकून आ जाता है। लेकिन ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें आप देखेंगे कि हमारा जो गाजी है जावेद, वो सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो गया। वो चल नहीं सकता, उसको किसी अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है, बाथरूम तक नहीं जा सकते। और इस तरह की ज़िंदगी गुजारना यकीनन एक बहुत बड़े हौसले की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कुर्बानी है जिसका हम किसी भी कुछ भी करते हुए, एक चौकी नाम कर देना तो एक सिर्फ उनके लिए एक छोटी सी उनको सुकून पहुँचाना है कि हम उनके इस अजीम कुर्बानी को समझते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम कुछ भी कर लें, हम उस कुर्बानी का सिला उनको नहीं दे सकते। तो आप बिल्कुल देखें, उनके हौसले माशाल्लाह बहुत बुलंद हैं। मैं ख़ुद बड़ा उनको देख के इंस्पायर हुआ हूँ कि जिस तरीके से वो अपने इस महकमे को ओन करते हैं, अपने इस वर्दी का वो कहते हैं कि अगर मेरी टांगें ठीक हो जाएं तो मैं दोबारा खड़ा होने को तैयार हूँ। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याबी अता फरमाए जल्द अज जल्द। कुर्बानी जैसे दी है, कोई ऐसे अफसर से मैसेज देना चाहते हैं?
मैं तो आपके इस तवसल से अपने तमाम आवाम को ये ख़ास तौर पे मैसेज देना चाहता हूँ कि हमें ऐसे हीरोज़ को आवाम को ऐसे हीरोज़ को अपने इज़्ज़त देनी चाहिए। इनको मतलब हम ये नहीं कहते कि कोई पैसे दें या कुछ आप कोई कुर्बानी दें हमारे लिए, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों के नाम गांव इन हीरोज़ के नाम पे होने चाहिए, गलियों के नाम इन हीरोज़ के नाम पे होने चाहिए। लोग इनसे मिलें, इनकी तस्वीरें अपने घरों के सामने लगाएं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे हीरोज़ को हम सामने लेके आएँ। देखें, पुलिस गलत काम जब करती है तो मीडिया के थ्रू, आवाम के थ्रू हम तक चीज़ें पहुंचती हैं। बहुत से लोगों को सज़ाएं मिलती हैं। जो गलत करता है उसके साथ उस गलत की उसको सज़ा मिलती है। लेकिन ये अगर एक अच्छी चीज़ है तो हमें एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह हम गलत लोगों को सज़ा देते हैं, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अप्रिशिएट सिर्फ महकमे को नहीं, मैं समझता हूँ मीडिया को भी करना चाहिए, आवाम को भी करना चाहिए और उनके इलाके के लोगों को भी करना चाहिए। पुत्र हटाते नहीं विकदे, कीला बने विच बाजार कुड़े।